हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और देखिए आज बम पर भर्तियां मैं कह सकता हूँ इसे आयोग ने यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकाली और सबसे फ़ायदा मैं बताऊं तो यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो साइंस बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स है। यानी साइंस बैकग्राउंड का हमेशा एक डायलेमा होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है यार कि हम जीएस के जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे पढ़ें। ये जितनी भी वैकेंसीज है ना यहाँ पे सारे की सारी साइंस वालों की मान के चलिए। और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होना है वो इंटरमीडिएट की जो आपकी मैं कह सकता हूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस बेस का विज्ञान स्तर का जो है आपका इसका पाठ्यक्रम है। मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, शायद जितने भी एस्पिरेंट साइंस बैकग्राउंड के होंगे वो बिल्कुल खुश हो गए होंगे। हो सकता है कोई तैयारी में ना हो लेकिन आपके सब्जेक्ट आप इसे कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बम पर यहाँ पे भर्तियाँ निकली हुई हैं। तो यहाँ पे इन भर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप इसको ना नोटिफिकेशन को आराम से पढ़िएगा, कौन है क्या है कौन सी चीज़ें, बस आपके तक ये वीडियो पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई खुश रहिए और अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसे करते जाइए। आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज अभी निकलने को हैं। पीसीएस की भी अभी काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जो लोग पीसीएस लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए। 6 महीने अपने ऐसे दे दीजिए कि यहाँ से आपके पास बहुत कुछ समय आपका बदलने वाला है, नौकरी आप सभी लोगों को लगने वाली है। देखेंगे आप यहाँ पे अभी अभी जस्ट यूके ट्रिपल एस ने ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज़ किया और यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 8 पद प्रयोगशाला सहायक के, 7 पद प्रयोगशाला सहायक के, ऐसी प्रदूषण नियंत्रण, मतलब बहुत सारी पोस्ट हैं। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो पंचायतों के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक के 291 रिक्त पद हैं। फिर ऐसी प्रयोगशाला सहायक में है यहाँ पे कि 87 पद हैं जिसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और ये सारी तमाम जितनी भी चीज़ें रहने वाली हैं। कुछ यहाँ पे आपकी बीएससी लेवल की कुछ पोस्ट हैं, कुछ यहाँ पे आपकी मास्टर डिग्री लेवल की भी कुछ पोस्ट है यानी, लेकिन सारी साइंस बैकग्राउंड की। यहाँ पे फार्मासिस्ट वाली है जो एक पोस्ट रहेगी, लेकिन बाकी यहाँ पे जितनी पोस्ट हैं ये सारी साइंस बैकग्राउंड के लिए ही हैं। तो भाई साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए यहाँ पे बम्पर भर्ती मैं इसे कह सकता हूँ। मतलब इससे बेहतर शायद मैंने आज तक कोई वैकेंसीज नहीं देखी उत्तराखंड में, जो एक साथ मैंने इतनी सारी वैकेंसीज अभी देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी विज्ञापन की तिथि 30/6 यानी अभी जस्ट ये रिलीज़ हुआ है। ऑनलाइन आवेदन इसको 6 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 19/8/2021 है। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें हैं, ये बाकी सारी चीज़ें वो रहने वाली हैं। देखिए अगर देखो इसमें 3 कैटेगरी हैं, या 12th लेवल आपका होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, और यानी 12th साइंस बैकग्राउंड से, सेकेंडरी आपका होना चाहिए बीएससी, और थर्ड होना चाहिए मास्टर डिग्री आपके पास। तो जो थोड़ी बड़ी पोस्टें हैं वैज्ञानिक लेवल वाली, साइंटिस्ट लेवल वाली, वहाँ पे आपकी मास्टर डिग्री मांगी हुई है। लेकिन इंटरमीडिएट की यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। देखो जैसे यहाँ पे 8 पोस्ट हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सामान्य की हैं वो 4 पोस्ट हैं। लेवल 2 का लगभग यहाँ पे ग्रेड पे है इंटरमीडिएट लेवल की जो पोस्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, इसका देखो सिलेबस भी इसका इंटरमीडिएट लेवल का रहता है कि भाई इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस पढ़ो, साइंस बैकग्राउंड के आप हैं और आप इसमें सिलेक्शन इजीली ले सकते हैं। अच्छा सेकेंडरी चीज़ देखिए, यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक के भी 7 पद हैं। हालांकि इसमें पद 7 हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है जो इसकी रिटर्न एग्ज़ाम जो होना है इसमें भी आपको विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट चाहिए बस। मतलब अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट हैं और आपको क्या करना है, यहाँ पे विज्ञान लेवल की इसकी परीक्षा होनी है, तो उस बेस पे भी आप इसे इजीली कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सहकारिक पर्यवेक्षक, इसमें भी आप देखेंगे इसमें भी आपका जो मांगा हुआ है इंटरमीडिएट ही मांगा हुआ है। और जो इसका एग्ज़ाम होना है ना, वो ये इस एग्ज़ाम में जो आपका होगा वो भी आपका इंटरमीडिएट लेवल की जो साइंस होती है उसी के लेवल का इसका एग्ज़ाम होगा। मतलब आपको कुछ और सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस साइंस का उठाइए और अपना जो है काम कर डालिए। काम करने डालने का मतलब ये है कि वहाँ से आप इजीली आपका काम हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसीज़ हैं वो हैं आपके पर्यावरण पर्यवेक्षक की। देखो यहाँ पे 291 पोस्ट हैं, 291 पोस्ट। शायद इससे बेहतर और विकल्प क्या हो सकता है। और ये सारी की सारी कहाँ पे, मतलब जितने भी आपके नगर निगम वगैरह हैं, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, जो काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये सारी लगभग पोस्टें हैं। और इसकी मैं आपको बता देता हूँ जो शैक्षिक अर्हता है इसकी भी 12th ही मांगी गई है। तो मतलब यहाँ पे जो हो सकता है, देखो 12th साइंस से बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है जो मास्टर डिग्री वाला ना हो सकता है बीएससी ना हो किसी की साइंस बैकग्राउंड से, लेकिन 12th बेस पे आप जो है इन फॉर्मों को फिल कर सकते हैं। आप देखेंगे ना यहाँ पे, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसका शैक्षिक अर्हता देखिए, इसको तो अभी नीचे भी नहीं हो रहा है ये तो। यहाँ पे देखेंगे आप आयु सीमा 18 से लेकर 42 साल पूरी है। भाई 18 साल का बच्चा भी इसमें इजीली फॉर्म फिल कर सकता है। अगर कोई भी है 18 साल अभी जस्ट जिसने इंटर भी किया होगा वो भी इस फॉर्म को अभी तो फिल नहीं कर पाएगा। हाँ मतलब जिसकी 18 साल एज हो गई होगी वो इसे फॉर्म को फिल कर सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे लिखित परीक्षा, चलो ये भी छोड़ दीजिए इसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होनी है भाई, ये भी इंटरमीडिएट लेवल का ही आपका पेपर है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान होने वाली ये सारी चीज़ें साइंस बैकग्राउंड के जो भी एस्पिरेंट है। यहाँ पे देखिए 87 पोस्ट, ये भी सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 2 ही पोस्ट हैं, एक नगर निगम वाली और एक ये प्रयोगशाला सहायक की 87 पोस्टें हैं।
और ये जो 87 पोस्ट हैं इनके लिए अगर आप देखेंगे, इसका देखेंगे आप पाठ्यक्रम केवल इंटरमीडिएट लेवल का, यानी 12th लेवल का आपको यहाँ पे जो साइंस है वो बस आपको पढ़नी है। और इसकी शैक्षिक अर्हता देखिए वो भी केवल मात्र इंटरमीडिएट, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये आपके प्रयोगशाला वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर आपका जो बायोलॉजी होता है। अगर आपके ये 3-4 सब्जेक्ट रहे हैं 12th में तो आप इसे फॉर्म को इजीली आराम से फिल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट मैंने जितनी वैकेंसीज बताई हैं, जो मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो सारी मैक्सिमम पोस्ट आपकी इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए ही है। यानी आप 12th साइंस बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इतने फॉर्म, इतनी वैकेंसीज, लगभग ये मान के चलिए 300 प्लस वैकेंसीज का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर दी है। अब कुछ वैकेंसीज हैं जिनमें पोस्टें कम हैं और इसके लिए कुछ जो शैक्षिक अर्हता है वो कुछ ज़्यादा मांगी हुई है। जैसे देखो ये देखिए आप, जैसे इसमें केवल 9 पोस्ट हैं। इसमें क्या है, ये प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला। अब यहाँ पे जो मांगी गई है ना, देखो यहाँ पे वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसमें बीएससी की डिग्री मांगी हुई है। एटलीस्ट 50% आपके पास होना चाहिए। अब इससे और बेहतर बात क्या हो सकती है, मुझे लगता नहीं है। तो इसके बाद भी ये भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। देखो फोटोग्राफर, देखो यहाँ पे जो ये फोटोग्राफर का जो लेवल है ना, 5 का लेवल है इसका, और सैलरी देखो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सैलरी, और काम कुछ भी नहीं है इनमें, मैं आपको बताऊँ इनमें कुछ भी काम नहीं है। फोटोग्राफर समझ रहे हो ना, फोटोग्राफर ऐसे कोई फोटो वोटो नहीं खींची जाती हैं। अगर आपका इस बार इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप अब और अच्छी अच्छी तैयारियां भी कर सकते हो आगे ऊपर जाके। और इसका भी देखो आप, जो इसके लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएससी डिग्री होनी चाहिए, वो भी आपका किसके साथ, फिजिक्स के साथ आपकी बीएससी डिग्री होनी चाहिए। तो मैंने अभी जब जितनी चीज़ें मैंने बताई है ना, यहाँ पे तो पोस्टें कम है। देखो अब यहाँ पे 5 पोस्टें तो वैज्ञानिक सहायक की, तो इसमें आपकी मास्टर डिग्री मांगी हुई है। तो ये कुछ पोस्टें हैं जहाँ पे आपको ये है कि ये सारी चीज़ें चलेंगी। देखो बाकी इसमें फार्मासिस्ट के लिए भी है, फार्मासिस्ट के लिए भी आपको यहाँ पे क्या मांगा हुआ है, यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ पे मांगा हुआ है जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ, और साथ में आपका डिप्लोमा भी इसमें होना चाहिए। डिप्लोमा जिन्होंने फार्मेसी करी है, 2 साल का जो कोर्स होता है, अगर जिन्होंने ये किया है उनके लिए भी भाई यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शायद मुझे लगता नहीं है साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए इस समय तो ये बम्पर भर्तियाँ है। अगर इस समय सिलेक्शन हो गया उसके बाद आगे तो आप लोग भी जानते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन साइंस के लिए ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं। बाकी इसमें जो ये नोटिफिकेशन है, बाकी इसमें थोड़ी थोड़ी कम पोस्टें हैं ये, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें है वो आपका 12th लेवल पे सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसीज़ हैं। तो भाई सभी लोगों को तो मेरी रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं आपकी 100% नौकरी लगने वाली है, बशर्ते आप जो आपकी रफ्तार है उसे और रफ्तार तेज़ कीजिए, मतलब पढ़ाई की रफ्तार, और इस बार 100% सिलेक्शन ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये पोस्टें बस इतनी आई हैं, आने वाले समय में भी आपको बहुत पोस्टें दिखने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको तरफ चले जाइए। अभी आप जो है अपनी जो और एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको जीएस का पोर्शन पढ़ना होता है, उत्तराखंड पढ़ना होता है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपके लिए और पोस्टें जल्द ही दिखने वाली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।